तो पहला समाचार ये है कि एस्ट्राजेनेका सबमिशन ऑन कोविड वैक्सीन नथिंग न्यू डॉक्टर्स। मतलब ये कि भारत में डॉक्टर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एस्ट्राजेनेका के द्वारा कोविड वैक्सीन के ऊपर जो स्टेटमेंट इशू किया गया है ये कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई नई खबर नहीं है और इसके बारे में सबको पहले से पता है। ये अपनी हेडलाइन है। न्यूज़ क्या है या इसका कंटेक्स्ट क्या है वो आपको न्यूज़ पढ़कर समझ में आएगा। तो न्यूज़ ये है कि दवाइयाँ बनाने वाली एक कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका नाम है एस्ट्राजेनेका। इस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जो कोविड की वैक्सीन है उसमें उसको लेने के चलते ये संभावना है कि जिस भी व्यक्ति ने वो वैक्सीन लगाई है उसको थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में टीटीएस बोला जाता है, ये होने के चांसेस बन जाते हैं या फिर इसको होने की संभावना बन जाती है। अब ये टीटीएस या फिर ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या होता है? तो इसका जवाब ये है कि टीटीएस एक बड़ा रेयर सा साइड इफेक्ट है जिसमें आपके खून में ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है या फिर थक्के जमने लगता है। तो अब ये ब्लड क्लॉटिंग या अगर खून में थक्के आपको जमने लगे तो इसके कंसिक्वेंसेस बड़े लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, आपकी जान पर बना सकती है। या तो आपको स्ट्रोक आ सकता है या फिर ब्रेन में डैमेज हो सकता है या फिर हार्ट अटैक्स वगैरह भी आ सकते हैं। इनफैक्ट 2-3 सालों में 30s में 40s में लोगों को खूब हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर कई लोगों ने शंका जताई थी कि शायद इसकी वजह कोविड वैक्सीन भी हो सकती है। अब जब से ये समाचार निकल कर आया है कि भाई ये टीटीएस करके चीज़ होने की संभावना आपको बढ़ जाएगी अगर आपने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लगाई है, तो उसके बाद से और जो है पैनिक की स्थिति बन रही है। अब ये सारा का सारा समाचार जब से निकल कर आया है, जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, उसके बाद से हो ये रहा है कि पूरी दुनिया भर में मतलब आप चाहे मीडिया की बात कर लें, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें, सब एकदम फट से गए हैं। काफ़ी बड़े लेवल पर जो है अब एस्ट्राजेनेका का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है एंड बड़े मीम्स वगैरह भी बन रहे हैं, खूब फियर मॉन्गरिंग भी हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। भारत के लिए ये न्यूज़ इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो ये वैक्सीन है, इंडिया में इसको बेचा गया है कोविशील्ड के नाम से। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोगों ने भी इस कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को लगाया होगा। तो जाहिर सी बात है, अब ये कंपनी है जिसने कोविशील्ड को बनाई है, वो ये बोल रही है कि अगर आपने इसको लगवा लिया तो आपको टीटीएस होने की संभावना है या टीटीएस होने की संभावना बढ़ जाती है, और टीटीएस हो गया तो उसके चलते आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में इश्यूज हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये समाचार पब्लिक में आया तो बहुत तगड़ा अपरोर मचा सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। बहुत जो है इसको लेकर आप कह सकते हैं काफ़ी तरीके की बातें हो रही हैं, बहुत विवाद विवाद हो रहा है, अजब अजब से मीम्स निकल कर आ रहा है, बहुत अपरोर जो है बन रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं एक डर का माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी जो है इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ से एक बड़ा पैनिक की स्थिति जो है बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में इस बीच में भारत में डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें ये बोला है कि एस्ट्राजेनेका वालों ने जो यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड इस वार्निंग के बारे में काफ़ी पहले से सबको पता है। इनफैक्ट जब वैक्सीन निकल कर आई थी तब से लोग जो हैं इसके बारे में डॉक्टर्स को तब से जानकारी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि इससे ये हो सकता है, इसके बारे में सबको पहले से जानकारी थी। इनफैक्ट आपका जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसकी एक कोविड टास्क फोर्स बनाई गई थी। इस कोविड टास्क फोर्स के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी डाली गई थी कि ये वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम करवाना है, जिसमें इतनी बड़ी 1 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन को आपने वैक्सीन लगवाने, इसकी पूरी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर थी। अब ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये जो कोविड टास्क फोर्स है, इसके को चेयरमैन ने आके स्टेटमेंट दिया है कि एस्ट्राजेनेका वालों ने कोई नई बात नहीं बोली, ये फैक्ट्स काफ़ी पहले से वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, सबको पता है कि इस तरीके की एक संभावना थी। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में 2022 और 2023 में बाकायदा लिखा भी है कि टीटीएस होने की एक सर्टेन संभावना, अगर आप ये इनकी जो जेनेका वालों की अगर आप लेते हो वैक्सीन, तो इससे होने की संभावना बनती है। तो ये सारी की सारी बात होने के बाद में भी साथ ही साथ डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि क्लॉटिंग का जो ये इशू है या फिर इतना बड़ा जो इशू बनाया जा रहा है कि क्लॉटिंग हो सकती है, ये प्रॉब्लम या फिर ये इशू सिर्फ तभी है जब आपने डोज पहली लगवाई है और उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अगर कोई समस्या होनी होती तो हो जाती। डॉक्टर्स ने ये बोला है कि हमें पहले से पता था ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और क्लॉटिंग की जो भी समस्या या जो भी इशू था वो पहली बार जो फर्स्ट वैक्सीन या पहला जो डोज लगना था आपको तभी होने के चांसेस थे, और उसमें भी पहला डोज लगने के बाद का जो पहला महीना गया है उस पहले महीने में अगर कुछ होना होता तो हो जाता। अब कुछ होने की संभावना या कुछ होने का डर नहीं है। तो 2024 में आज की तारीख में लोगों को टीटीएस का कोई रिस्क नहीं है। एक तो ये बात इन्होंने कह दी। इसके आगे इनका कहना यह है कि अगर आपने कोविशील्ड लगवा ली है या फिर आपने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा ली है तो उसका कोई ये मतलब भी नहीं है कि शॉर्ट 100% अब आपको टीटीएस हो जाएगा और आपके साथ में कुछ ना कुछ होना है। इसके होने की संभावना 1 in 1 लाख के आसपास है, यानी कि 1 लाख में किसी एक आदमी को ही ये चांसेस हैं कि ये हो सकता है। ये बहुत रेयर किस्म का साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे आदमी को हार्ट अटैक आने लगेगा।
हर तीसरे आदमी को जो है स्ट्रोक आने लगेगा, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। जानते बूझते हुए ये खुद भी जो है इस तरीके की वैक्सीन को कभी अलाउ नहीं करते। टीटीएस होने के चांसेस हैं, बट 1 इन 1 लाख के आसपास है। ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है, ऐसे हर किसी को नहीं हो जाने वाला, तो इसको लेने से कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर कोई समस्या आनी होती तो पहला डोज लगवाने के 1 महीने के अंदर अंदर आ चुकी होती। वैक्सीनेशन हुआ था 2020 और 2021 में, आज 2024 चल रहा है, तो आज की तारीख में किसी को भी किसी तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीटीएस वगैरह से भारत की कम से कम जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से बची हुई है। जो भी केसेस आने थे वो 2020 में आ जाते, 2021 में आ जाते, 2024 में मगर टीटीएस का कोई केस अब निकलकर वैक्सीनेशन के चलते तो नहीं आने वाला। ये बात जो है इन्होंने यहाँ पर कह दी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जब इस वैक्सीन को इसको बेचा गया था भारत में, जब ये कोविशील्ड को लाया गया था, तो प्रोडक्ट के ऊपर साफ साफ लिखा भी हुआ था कि भैया टीटीएस हो सकता है, इसमें स्पेशल वार्निंग दी गई थी। मगर साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि अगर कुछ भी होना होगा तो वैक्सीनेशन लगने के पहले 21 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर उस बीच में आपके साथ में कुछ नहीं हुआ तो फिर बाद में कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं है। ये बात इन्होंने क्लैरिफाई कर दी है। तो ये जो अपना समाचार है, इससे कुल मिलाकर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो डर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो फियर मॉन्गरिंग की कोशिश की जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक व्यर्थ की बात है। इन सारी बातों को आप सुने या फिर तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे वो मित्र जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, अब वो 2020-21 में कोविशील्ड लगी होगी, आज आप बैठ के दिल पकड़ के बैठ जाएं या फिर सर पकड़ के बैठ जाएं और डरने लगें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इन सारी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, वैक्सीन लगने के बाद में 21 दिनों के अंदर अंदर आपको जो भी होना था, अगर कोई समस्या होनी थी तो हो जाती, उस बीच में नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा। और ये भी ये सारा खेल पहली डोज के साथ में था, उसके बाद में इस तरीके की कोई भी चीज़ होने की कोई संभावना किसी भी तरीके से नहीं है। तो ये जो है अपनी पूरी न्यूज़ है, इसको मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। इसको डिस्कस करने की 2 वजूहत हैं। पहला तो ये कि काफ़ी तगड़े लेवल पर फियर मॉन्गरिंग हो रही है, तो मुझे ये ज़रूरी लगा कि आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया जाए। दूसरा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये टीटीएस क्या वाला का नाम है, क्योंकि अब इसके ऊपर इतना फियर मॉन्गरिंग हो चुकी है, इतना है तौबा मच चुकी है, तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है। एंड अच्छे खासे चांसेस हैं कि या तो यूपीएससी के किसी पेपर में, या अगर यूपीएससी नहीं तो फिर स्टेट पीएससी में, या फिर जो रेलवे के भी भर्ती आने वाली है, या फिर और जो एसएससी सीजीएल हो गया, या और जो 1 डे के एग्जामिनेशंस होते हैं, किसी ना किसी में ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या टीटीएस जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ था, ये क्या भला है? तो इसका जवाब है ब्लड क्लॉटिंग है। या फिर इसके चलते क्या हो सकता है? तो जवाब है स्ट्रोक्स, ब्रेन हार्ट अटैक और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट फिर वही बात है कि 1 लाख में एक आदमी को हो जाए, ये 1 लाख में किसी एक आदमी को होने की संभावना है, और 1 लाख में एक को होगा, इसकी भी बहुत कम चांसेस हैं। बहुत रेयर किस्म का ये आप सिंड्रोम या फिर साइड इफेक्ट होता है, ऐसे हर किसी को नहीं हो जाता। तो ये कि अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि कोविड की वैक्सीन लेने से इस तरीके की ये टीटीएस होने के चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी है, मगर वही बात आ जाती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। और ये वो भी तब जब पहला डोज लगवाया जाता, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, या फिर स्पेसिफिकली अगर बोलना हो तो 21 दिनों के अंदर अंदर कुछ होना हो तो हो जाता, उसमें नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और क्योंकि इस टाइम पीरियड में वैक्सीनेशन को भी लगभग 2 साल हो गए हैं, तो भारत की जनसंख्या कम से कम पूरी तरीके से ये टीटीएस वगैरह के साइड इफेक्ट से सेफ है। एंड ये भ्रम में या भ्रांतियों में और डर में हमको नहीं फंसना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें अपने काम का और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।